हम मौजूद हैं जटेरी धाम पर। काफ़ी श्रद्धांजलु यहाँ पर आते हैं और बहुत लोग जो हैं चर्चा भी करते हैं कि जटेरी धाम पर आखिर है क्या। तो हम आपको आज जो है बारीकी से समझाएंगे। तो इस टाइम हम मौजूद हैं गंधमादन पर्वत पर और हम आपको इसके बारे में बता दें। श्री शंकाधिक नारद मिलन स्थल है ये, और इसके बारे में महात्मा जी हैं ऊपर मंदिर पर। हम उनके पास जाके आपको रूबरू कराएंगे और उनसे जो है आपको पूरी जानकारी दिलवाएंगे। जो जटेरी धाम है काफ़ी दिन से जो है अब लोगों की नज़रों में आया है, तो हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं। आपको पूरी जानकारी इस स्थल के बारे में हम देंगे। ये एक धाम है, बेहतरीन जगह है। तो महात्मा जी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं ये मंदिर है और महात्मा जी से पूछते हैं इनके बारे में। श्री हरदास, ये जो मंदिर आप जो देख रहे हैं, ये ऊपर जो विराजमान हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनंदन सनत कुमार, जिन्हें कि सनकादिक जी के नाम से जाना जाता। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा आप सृष्टि करें। तो उन्होंने पिताजी के हाथ जोड़ दिए, बोले पिताजी हम सृष्टि के लिए नहीं, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भक्ति करें, और साथ ही आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा उम्र में 5 साल के बालक की तरह से आप जो है वो रहेंगे। उन्होंने सनकादिक जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और तब यहाँ आकर के गंधमादन पर्वत पे जब वो आए तब उनको लगा कि भक्ति के लिए ये स्थान बहुत रमणीक है, और वो यहीं विराजमान हो गए और उन्होंने भगवान की भक्ति की। फिर नारद जी को मालूम पड़ा तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए वो भी इसी स्थान पे आए और उनकी सनकादिक जी से मुलाकात हुई इसी जगह पे। तो इस स्थान को सनकादिक जी का और नारद जी का मिलन स्थल भी कहते हैं। और इसी स्थान से गुरु और शिष्य की परंपरा जो शुरुआत हुई है। सबसे पहले गुरु जो हैं वो सनकादिक जी हैं और सबसे पहले शिष्य जो हैं वो नारद जी हैं। तो ये यहाँ की इस मंदिर की, इस जटेरी धाम की। यहाँ पर कोई कमल कुंड भी है, उसके बारे में बाबा क्या जानकारी? जी हाँ, बगीचा है यहाँ पे राधा हसन बिहारी जी भगवान का, और नीचे यहाँ पे जो कमल कुंड है। तो साथियों अब हम जटेरी धाम के यहाँ पर जो कमल कुंड है उस पर मौजूद हैं, और मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे चलें। और यहाँ की एक कहानी भी हमें बाबा ने बताई थी, जो यहाँ के संत हैं उन्होंने बताया था कि जटेरी का जो क्षेत्र है, इस गांव का, इस भूमि का जो क्षेत्र है, यहाँ पर करीब 90 साल से ओला नहीं गिरे हैं इस गांव में। तो बाबा आप इधर आएँ और हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि क्या कहानी है इस गांव की, कि इसमें ओलावृष्टि नहीं हुई है। आपके पास क्या जानकारी है? कोई आज से 90-95 साल पहले इसी गांव में जटेरी धाम में फसल तैयार थी गांव वालों की, और बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे। तो गांव के सभी बुजुर्ग बच्चे इकट्ठे होकर के आए और यहीं पे संत महात्मा जो अपनी तप में लगे हुए थे, भजन कर रहे थे, उनके पास में आए। बोले बाबा ओलावृष्टि हो रही है, हमारी तो सारी फसल जो है वो नष्ट हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। बाबा ने अपना हाथ लंबा कर दिया और जितने भी ओले थे उनको ऐसे हाथ करके और सारे के सारे ओले जो वो नर नारायण पर्वत के ऊपर डाल दिए। उस दिन का दिन है कि आज का दिन इस गांव में अभी तक ओलावृष्टि नहीं हुई। बराबर के जो गांव है वहां ओलावृष्टि होती है, लेकिन उसी के बराबर में जटेरी धाम है, उसमें आज तक ओलावृष्टि नहीं हुई। और जिस समय ये घटना हुई थी, उन संतों ने जिस समय वो ओले सारे के सारे जो पर्वत पर डाले थे, तो उस समय उनके पास साथ में छोटे छोटे बच्चे भी थे गांव वाले। आज भगवत कृपा से वो छोटे छोटे बच्चे जो हों वो भी आज बड़े हो गए, क्यों 90-95 साल पुरानी बात है, तो आज वो भी बड़े हो गए। आप शाम को आना, मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊंगा, वो सब आपको बतलाएंगे कि मैं छोटो छोटो सो हतू, आज समय पे बाबा ने इतना बड्डो लंबो हाथ कर दो और सारे के सारे ओरे नर नारायण पे डाल दे। यहाँ की ये कहानी है। कि यहाँ के जैसे आसपास के गांव हैं, टोडा है, हिंगोटा है, बोहड़ा की, ककड़ा, मेढम, यहाँ पे हमने देखा है कि बरसात का जब सीजन होता है तो सबसे ज्यादा बरसात यहाँ पर होती है। तो ये इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे तो ऐसा कोई रहस्य नहीं हो सकता।
बाकी ओलावृष्टि जो है उसके पीछे जरूर। तो साथियों, बाबा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कुछ जानकारी हमें दी और आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि ये कमल कुंड है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। यहाँ पर एक कमल है लेकिन अभी इसमें पानी नहीं है। तो यहाँ पे हम मौजूद थे, हमने आपको हर एक जानकारी देने के प्रयास किए। बाबा से हमने कुछ जानकारी ली इस जटेरी धाम के बारे में। यहाँ की हम आपको बताएं, एक सड़क सैंक्शन की है बीजेपी सरकार ने, जो बेढम से जटेरी धाम तक पहुंचेगी, जो बहुत अच्छी सड़क यहाँ पर बन रही है, जिसका कार्य प्रगति पर है। काफी अच्छा बजट जो है सरकार ने उस सड़क के लिए दिया है। कुछ ही दिनों में वो जो सड़क है वो कंप्लीट हो जाएगी। हम आपको ऐसी जानकारी और भी देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।